हमास इतना ताकतवर कैसे हो गया? कैसे का आतंकी संगठन माना जाने वाला हमास पिछले 7 दिनों से इजराइल के सामने सीना ताने खड़ा है। क्या है इसकी ताकत का राज? कौन उसे मदद कर रहा? उसके पास ऐसे कौन कौन से हथियार है जिन्हें देखकर इजराइल के भी होश उड़ गए हैं, वो जमीन के रास्ते घुस नहीं पा रहा है? और कैसे हमास इतना खतरनाक हो गया? आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जब हमास और इजराइल की जंग की शुरुआत हुई थी, तब यह माना जा रहा था कि हमास की ताकत इजराइल के सामने कुछ भी नहीं है। इजराइल एक झटके में हमास का नामो निशान मिटा देगा। लेकिन आज 7 दिन बाद भी जंग बदस्तूर जारी है। हमास इजराइल की सेना का डट कर मुकाबला कर रहा है, उसके हर हमले का जवाब दे रहा है, जिस वजह से अब लगने लगा है कि इजराइल ने हमास को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था। और शायद इसीलिए ही आज इजराइल अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी हमास के हौसले नहीं तोड़ पा रहा। इजराइल को तो हमास की ताकत का अंदाजा उसी वक्त हो जाना चाहिए था जब जंग की शुरुआत वाले दिन हमास ने एक साथ 5000 रॉकेट दाग दिए थे। और इसी से पता चलता है कि उसके पास रॉकेट्स का कितना बड़ा जखीरा मौजूद होगा। इजराइल का कहना है कि हमास के पास जो रॉकेट हैं वो ईरानी टेक्नोलॉजी के हैं, यानी कि उसे ये सारे रॉकेट ईरान की तरफ से मिले हैं। लेकिन हमास अब केवल ईरान से ही रॉकेट नहीं ले रहा, बल्कि वो खुद भी रॉकेट बना रहा है, वो भी पाइप से। जी हाँ दोस्तों, हमास ने रॉकेट बनाने की ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यूनाइटेड नेशन ने हमास में पानी सप्लाई के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए फंड दिया था। इसके बाद गाजा में पानी के लिए पाइप भी बिछाई गई, लेकिन हमास के लोगों ने उसे उखाड़ लिया। हमास आतंकियों ने पानी की पाइप से इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए घरेलू रॉकेट बना डाले। ये पाइपलाइन 48 किलोमीटर लंबी थी और इस पाइपलाइन से फिलिस्तीन के लोगों को पानी तो नहीं मिला, लेकिन हमास के रॉकेट के जखीरे में कई सारे रॉकेट जरूर बढ़ गए। लेकिन इस कारनामे से यह भी साबित हो जाता है कि हमास के लड़ाके अच्छी तरह से ट्रेंड है। वो अपने आसपास मौजूद सामान का इस्तेमाल कर हथियार बना सकते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि आज हमास के पास 10 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 160 किलोमीटर और 250 किलोमीटर की रेंज वाले रॉकेट भी मौजूद है। और ये उसने खुद ही बनाए। जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था तो उसके लड़ाके पैराग्लाइडर से इजराइल की सेना में घुसे थे। और घुसपैठ का तरीका भी हमास के पास एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद होने को साबित करता है। इससे यह भी साबित होता है कि हमास पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा था, क्योंकि उसने अपने लड़ाकों को इस तरह की घुसपैठ की ट्रेनिंग भी दी होगी। वहीं घुसपैठ के समय हमास के लड़ाके बड़ी संख्या में हैंड ग्रेनेड भी फेंक रहे थे, यानी कि हमास के पास ग्रेनेड्स की भी कमी नहीं। और तो और उन्होंने ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। इसके अलावा हमास के पास एंटी टैंक मिसाइलें भी हैं और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी हैं। इसलिए हमास इजराइल के सामने झुकने को तैयार नहीं है, यहां तक कि वो गाजा के लोगों को भी वहीं रुकने के लिए बोल रहा है, क्योंकि उसे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। शायद उसके पीछे कोई ऐसी ताकत है जो उसे पीछे से सपोर्ट कर रही है, जिसके दम पर हमास इजराइल के सामने डटा हुआ है। इससे पता चलता है कि हमास की चुनौती हल्की नहीं। अब हमास पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुका है। 2008 में जब युद्ध हुआ था इजराइल हमास का, तो हमास के पास 40 किलोमीटर दूर तक मार करने वाले रॉकेट थे। लेकिन 2021 में हुए युद्ध में उसके पास 230 किलोमीटर की रेंज वाला रॉकेट था। और अब तो उसके पास 250 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक मार करने वाला रॉकेट भी है। हमास के लड़ाके पहले से ज्यादा यूनाइटेड और ताकतवर हो चुके हैं। और उन्हें खास बनाती है उनकी मुश्किल ट्रेनिंग। उन्हें हर तरह की जंग के लिए तैयार किया जाता है, यहाँ तक कि उन्हें साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग भी दी जाती है। हमास की सीक्रेट आर्मी आज इजराइल के लिए बड़ी मुसीबत साबित हो रही है। इसके अलावा गाजा में उसके द्वारा बनाया गया टनल नेटवर्क उसकी आर्मी को और मजबूत बनाता है। इजराइल में घुसपैठ के समय हमास ने सीमा पर लगे सेंसर्स पर हमला किया, उन्हें खराब कर दिया और उसने एडवांस इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इजराइल के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठप किया। इससे साफ हुआ कि हमास के पास केवल जोश नहीं बल्कि नॉलेज भी आ चुका है। वो टेक्नोलॉजी का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना भी जानता है। पिछले कुछ सालों में उसने खुद को हर तरह से इंप्रूव कर लिया है और अब वो कोई आम सा आतंकी संगठन नहीं बल्कि एक पूरी आर्मी है। 1990 के दशक में हमास के पास केवल 10,000 लड़ाके थे और आज उनकी संख्या 40,000 की हो चुकी है। हमास की सेना खड़ी करने में ईरान और लेबनान ने काफी साथ दिया। हमास को हथियार सप्लाई करने से लेकर ट्रेनिंग तक देने की जिम्मेदारी इन्हीं दोनों ने उठाई थी। ईरान की तरफ से हमास को मिलने वाली मदद अब $350 बिलियन तक बढ़ गई है। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह भी हमास को हथियार और फंड भेजता है। लेकिन अब एक और सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, ईरान और लेबनान इतनी भारी मात्रा में हमास को हथियार भेजते रहते हैं, तो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को इसकी भनक क्यों नहीं? तो असल में हमास को हथियार भेजने के लिए कई गुप्त रास्तों का इस्तेमाल किया जाता है। साल 2005 में जब गाजा से इजराइल ने अपने सैनिकों को हटाया था, तब हमास ने अपनी सप्लाई लाइन को एक्टिव कर लिया था और उसी की मदद से लगातार हथियार गाजा पट्टी पर मंगा रहा है। सन 2007 में
इजराइल ने एक ऐसे ही हथियारों के शिपमेंट को पकड़ा था जिसमें ढेर सारे हथियार हमास को सप्लाई के लिए सूडान के रास्ते जा रहे थे। हमास सुरंगों के जरिए और समुद्र के रास्ते भी हथियार मंगाता है। कॉरपोरेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड ब्रॉडकास्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार सूडान के रास्ते जो हथियार पकड़े गए थे उनमें फजर 5 रॉकेट थे। वहीं इस तरह के हथियार हमास को ईरान और सीरिया के ब्लैक मार्केट से भी मिलते हैं। कुछ समय पहले ही मिस्र और गाजा सीमा पर एक सुरंग का पता चला था जो कि पूरी दुनिया से लंबे समय तक छिपी रही थी। इससे साफ जाहिर होता है कि हमास को हथियार सप्लाई करने के लिए ईरान और लेबनान कई तकनीकें आजमाते हैं और इसीलिए हमास के पास कभी भी हथियारों की कमी नहीं होती और मोसाद भी इसका पता नहीं लगा पाता। अभी भी हमास ईरान और लेबनान के दम पर ही इजराइल से उलझ रहा है और हमास ने इस हमले को भी काफी सोच समझकर ही प्लान किया। वो जानता था कि उसका एक हमला इजराइल को बुरी तरह से भड़का देगा और वो शायद इजराइल के रिएक्शन को भी जानता था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने इजराइल को निशाना बनाया ताकि वो इंटरनेशनल मीडिया की नजरों में आ सके और वो अपने मकसद में कामयाब भी हुआ, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया की मीडिया का टेंशन हमास के ऊपर ही है और आज उसकी एक हरकत की वजह से पूरी दुनिया दो खेमों में बट गई है और जिस फिलिस्तीन के मुद्दे को लोग भूलने लगे थे एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ चुका है। यानी कि हमास केवल ताकत से नहीं बल्कि राजनीतिक हथकंडों में भी काफी माहिर हो चुका है, इसलिए इजराइल को उसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे देश की आजादी से भी क्या मतलब जिस देश में रहने वाला ही ना कोई बचे। हमास के इन आतंकी हमलों के चलते वहां कई आम नागरिकों की जिंदगियां जा रही हैं इजरायली हमलों में जवाबी कार्रवाई के दौरान। इसका क्रेडिट हमास लेने को तैयार है और ले भी रहा है, तो क्या आम बच्चों, औरतों, बूढ़ों, इनकी कब्रों के ऊपर वो अपना देश बसाना चाहेगा? सोच के देखिए जरा, ये भी एक सवाल है। हमास के इस कृत्य का सबसे बड़ा भुक्तभोगी अगर कोई है तो ये वो लोग हैं जो बस गाजा पट्टी के बाशिंदे हैं, आम फिलिस्तीनी, जिनका ना हमास से लेना देना है ना इजराइल के पंगे वो चाहते हैं। जीवन जीना चाहते थे, उनसे वो अधिकार, उनका घर, खाना पीना, परिवार, सब कुछ छीन लिया गया है और पूरी गुंजाइश है कि ये भी कहीं हथियार ना उठा ले। इसी तरीके से धीरे धीरे पूरी दुनिया जो है अलग अलग इलाकों में आतंक के घेरे में जा रही है। जितने ज़्यादा इस किस्म के हमले होंगे, जितने ज़्यादा इस किस्म की चीज़ें होंगी, दुनिया में द्वेष ही बढ़ेगा। आपका इस पर क्या मानना है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।